The boiling point of water is 100 degree Celsius. It means water boils at 100 degree Celsius. पानी के उबलने का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस होता है. But when we add sucrose or some sugar in it or some salt in it, boiling point will be elevated. Boiling point will be increased. उसी पानी में नमक या चीनी डाल दो, उसके बाद में इस सॉल्यूशन का आप बॉइलिंग पॉइंट चेक करो, वो बॉइलिंग पॉइंट आपको 100 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा हुआ नजर आएगा. दिस इज नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. When we talk about freezing point, the freezing point of water is 0 degree Celsius. पानी के जमने का तापमान, पानी जब बर्फ बन जाती है वो आपका 0 डिग्री सेल्सियस होता है. But when we add some sucrose or salt in it, the freezing point will be depressed. This is known as depression in freezing point. पानी में अगर हम साल्ट या शुगर मिला दें तो वही पानी आपका जो 0 डिग्री सेल्सियस पे जम रहा था, वो पानी आपका जब चीनी या नमक मिलाने के बाद एक सॉल्यूशन बन जाएगा और इस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे हमें देखने को मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा माइनस में देखने को मिलेगा. हम कई बार देखते हैं कि हिली एरियाज में हम जब जाते हैं तो वहाँ पे रोड्स पे काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ फैल जाती है और व्हीकल्स क्रॉस नहीं कर पाते, आगे जा नहीं पाते हैं. हम क्या तरीके इस्तेमाल करते हैं ताकि वहाँ से स्नो साफ हो सके. इसके अलावा आइसक्रीम पार्लर वाला आइसक्रीम को आइस पे रखता है, आइसक्रीम नहीं जमती है लेकिन पानी से बर्फ बन जाती है. वाई? सो टू नो ऑल दिस what are the answer behind these question, to know about these things we will discuss about 2 new topics, and these are elevation in boiling point and depression in freezing point, which comes under chapters name solution of class 12. So first is elevation in boiling point. Elevation in boiling point, what do you mean by boiling point? Boiling point means it is the temperature at which vapor pressure becomes equal to atmospheric pressure. What is elevation? It means increase or induction. Boiling point will be increased. आपने पानी ले रखा है, उसका बॉइलिंग पॉइंट अगर 100 डिग्री सेल्सियस है, पानी में अगर आप नमक या चीनी मिला के उसका सॉल्यूशन बना दो तो उसका बॉइलिंग पॉइंट आपको 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बढ़ा हुआ नजर आएगा. इसी को हम एलिवेशन कहेंगे. नाउ यू कैन सी ग्राफिकली, दिस इज द एक्सिस रिप्रेजेंटिंग वेपर प्रेशर एंड दिस इज द एक्सिस रिप्रेजेंटिंग द टेम्परेचर विच इज इन Kelvin. Now you can see this line indicates the atmospheric pressure, and we know atmospheric pressure is 1.0 atmosphere or 1.013 bar. So when will the boiling point come? When vapor pressure becomes equal to atmospheric pressure. So for a pure solvent, when it is compared with solution, the vapor pressure of pure solvent is greater than solution, or we can say vapor pressure of solution which is containing non-volatile solute is less than vapor pressure of solvent. क्योंकि इसके अंदर हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला हुआ है और नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पानी को ही वेपर स्टेज में कन्वर्ट, खुद तो उड़ेगा ही नहीं बल्कि पानी को भी वेपर स्टेज में कन्वर्ट होने से रोकेगा. इसलिए इसके जल्दी वेपर बनने लग जाते हैं अगर हम पानी लेते हैं, प्योर सॉल्वेंट लेते हैं, इसलिए इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है. लेकिन अगर हमने सॉल्यूशन ले रखा है तो उसके अंदर हमारे पास नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है जो पानी को भी उड़ने से रोक रहा है. इसका मतलब इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमें घटा हुआ नजर आएगा. वेपर प्रेशर का सॉल्यूशन का कम है, इट मींस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन विल बी हायर एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट. बॉइलिंग पॉइंट का ज्यादा हो जाएगा सॉल्यूशन का. बॉइलिंग पॉइंट के ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ? वी विल हैव टू हीट इट मोर एज कंपेयर टू सॉल्वेंट सो एज टू मेक इट्स वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सॉल्यूशन को हमें और ज्यादा गर्म करना पड़ेगा ताकि इसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाए. बॉइलिंग पॉइंट आने का मतलब इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए. पानी का आप देखोगे, प्योर सॉल्वेंट का देखते हो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका 1.0 एटमॉस्फेयर या 1.013 बार प्रेशर होता है. तो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट आता है इस एक्स पॉइंट पे आ रहा है 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस पे इसका बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है. लेकिन अगर पानी में आपने चीनी या फिर नमक डाल दिया तो आपका 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस पे इसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं आएगा. इसका वेपर प्रेशर उतना नहीं बनेगा. वेपर प्रेशर कितना बनना जरूरी है? जितना कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है.
और वो है आपका 1 एटमॉस्फेयर और 1.013 बार। पानी के केस में वो आपका 373 केल्विन पे इतना प्रेशर बन जाता है, लेकिन पानी में अगर आपने नमक या चीनी मिला दी तो 1.013 बार प्रेशर नहीं बन पाता है 373 केल्विन पे। इसका मतलब हमें टेम्परेचर को और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। सो दीज पॉइंट एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट points which are at the atmospheric pressure line, and corresponding to this point we have temperature. Corresponding to x we have temperature, boiling point of pure solvent, and corresponding to y point we have boiling point of solution, TB. So the difference between this boiling point is known as del TB, which is equal to TB minus T naught B. T naught B indicate the boiling point of pure solvent, TB indicate the boiling point of solution. So del TB is the boiling point elevation, कि कितना boiling point बढ़ जाता है अगर पानी में हमने नमक या चीनी मिला दिए तो। del TB directly opposed to M, that is molality, molar concentration. Del TB will become equal to kbm, where kb is the proportionally constant and it is also known as molar boiling point elevation constant or ebullioscopic constant. If we take molality equal to 1, then del TB will become equal to kb. So del TB can be determined by taking kb multiplied with the values of molality, and we know molality is what? Number of moles of solid divided by mass of solvent in grams or kg. So m की वैल्यू क्या होगी आपकी? wb by mb. w is the weight of non volatile solute and mb is the molar mass of solute, and wa is the mass of solvent. So this represent number of moles of solute divided by mass of solvent in kg. So from here we can also determine the molar mass of solute. So this is all about elevation in boiling point. बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना, पानी का बॉइलिंग पॉइंट जहां पे आपका जल्दी आ रहा था, पानी में नमक या चीनी मिला दी तो आपका जो सॉल्यूशन बना उसका बॉइलिंग पॉइंट बाद में आएगा, क्योंकि इसका वेपर प्रेशर कम होता है। इसको हमें और ज्यादा गर्म करना पड़ता है ताकि इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, और इसको हम टीबी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो प्योर सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट टीबी और प्योर सॉल्वेंट का सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट टीबी है और प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट टी नोट भी है, और इसी के डिफरेंस को हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। Now next is about depression in freezing point. When we talk about freezing point is the temperature at which solid state and liquid state of a substance have same vapor pressure. यहाँ पे अगर आप देखोगे इस ग्राफ में तो आप देख पाओगे कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिप्रेस हो गया है, नीचे चला गया है। प्योर सॉल्वेंट के केस में देखते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट बी पॉइंट पे रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज टी नोट एफ, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। BC is the curve which is representing the liquid solvent, and D is the curve which is representing the solution. So here in case of solution the freezing point will come at D point. D point correspond to D point we have freezing point TF which is freezing point of solution. तो इसका मतलब पानी के अंदर अगर आपने नमक या चीनी मिला दी तो उसका freezing point जमने का तापमान नीचे हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा, and this different del TF is equal to T node F minus TF. Del TF directly opposed to molality, and it will become equal to KFM, and KF is known as molar freezing point depression constant or cryogenic constant, cryoscopic constant. Cryogenic is the other word, cryoscopic constant. If we'll take m is equal to 1, then del TF will become equal to KF. Del TF can be determined KF, the value of m molality is Wb into 1000 by Mb into Wa, where Wb by Mb represent the number of moles of solute divided by Wa represent the mass of solvent in grams. So that's about the depression in freezing point. Now we'll talk about the question I have asked in starting or beginning of the lecture. जैसे ही अगर हम हिली एरियाज पे जाते हैं, जैसे कि आपका अगर हम कहें कुल्लू मनाली हाईवे है, तो जब रोड पे आपकी व्हीकल जा रही होती है तो रास्ते में जो स्नो फैली हुई होती है वो रास्ते को रोक देती है, क्योंकि पानी आपका जम गया है 0 डिग्री सेल्सियस पे, और हिली एरियाज का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस तो पकड़ेगा ही पकड़ेगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस पे हमें थोड़ा बहुत
साल्ट डालना पड़ेगा, दैट मे बी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड। व्हाट विल हैपन, वी नो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट विल अकर। जो आपका पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे जम रहा था वो अब 0 डिग्री सेल्सियस पे नहीं जमेगा, क्योंकि हमने उसमें नमक डाल दिया है, साल्ट डाल दिया है। उसका फ्रीजिंग पॉइंट अब नीचे चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा, हो सकता है कि -50 तक चला जाए, और -50 तो हिल एरियाज का टेम्परेचर जाएगा भी नहीं। इसका मतलब आपका वो पानी अब जमा नहीं रहेगा, वो मेल्ट होके रोड से बाहर आ जाएगा, बह जाएगा पानी के तौर पे। उसी तरह से मैंने जो सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा था उसके अंदर कहा था कि आइसक्रीम वाला आइसक्रीम को आइस में रखता है, पानी से आइस जम गई है क्योंकि पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन आपका जो आइसक्रीम है वो एक सॉल्यूशन है जो जिसके अंदर फैट भी है, शुगर भी है, तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा बल्कि वो नीचे चला जाएगा, डिप्रेशन हो जाएगा। इसलिए जो आपका पानी से बर्फ बन जाते हैं, लेकिन आइसक्रीम आपकी नहीं जमते क्योंकि वो एक सॉल्यूशन है, उसके अंदर डिप्रेशन आ जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट उसका नीचे चला जाएगा। So that's about the elevation in boiling point and depression in freezing point. These are very important topics when we are thinking about our board exam as well as for your competitive exams. So learn and think about what you have learned. जितना भी आप पढ़ते हो उसको आप रिवाइज कीजिए, देखिए। That's about the natural phenomena of learning. All the best learners.